देखिए फ्रेंड्स, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अब देखिए आज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, 1200, प्रीमियम कम थे इसलिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अगर देखोगे तो इस कैंडल के ऊपर मैंने पुट खरीदा था, ठीक है। प्राइस अगर देखोगे बाइंग की तो 48 दिखा रही है, लेकिन प्राइस में ड्रॉप कितना है देखिए, 10 पॉइंट का फॉल आ चुका है यहाँ पर, 10-12 पॉइंट का। लेकिन मोमेंटम कुछ भी नहीं। कैंडल स्टिक अगर देखोगे तो सेम लेवल पे ट्रेड कर रही है, लेकिन प्राइस फॉल हो रहा है। अब इसका मैंने पहले भी ऑब्जर्वेशन किया है कि इस प्रकार की चीज़ें क्यों होती है। तो आज मैं ट्रेड होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी आपको शेयर करूँगा कि इस प्राइस जो है ऑप्शन के किस प्रकार मूव होते, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इस कारण हमें ना लॉसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए कैंडल स्टिक पर मोमेंटम नहीं, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम फॉल हो चुके हैं। कैंडल में मोमेंटम नहीं है, इसलिए मैं रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या होता है। क्वांटिटी इतनी नहीं लेनी चाहिए थी, टू बी फ्रैंक क्वांटिटी कम होनी चाहिए थी मेरी। प्रीमियम कम दिखे इसलिए मैंने 1200 क्वांटिटी मार दिया पर। देखते थोड़ी देर वेट करूँगा। ये ट्रेड लेने का रीज़न है कि बियरिश कैंडल देख के मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। बियरिश कैंडल है इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। वीडियो के एंड में ट्रेड होने के बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ऑप्शन के प्रीमियम कैसे मूव होते हैं, उसका जो लॉजिक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब कुछ मोमेंटम यहाँ पर हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल, ये जो लॉस दिख रहा है बिल्कुल ऐसा है कि ऑप्शन बायर की कोई गलती है नहीं, लेकिन फिर भी उसको लॉस झेलना पड़ रहा है। ठीक है, 48 पर लिया और कैंडल स्टिक पे मोमेंटम नहीं, फिर भी प्राइस फॉल हो रहा है। अब देखिए नीचे जा रहा है, देखते हम। इसमें ज़्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं करूँगा, 10 पॉइंट के बाद निकल जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वांटिटी ज़्यादा है मेरी। 10 पॉइंट का ही टारगेट रखूँगा। आज एक्सपायरी, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, ऐसा शुरू से ही दिख रहा है। प्रीमियम बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम है। आज एक्सपायरी के दिन मिडल में खुल चुका है, देखोगे तो सेंटर लाइन के पास, ये जो लाइन है सेंटर लाइन का सपोर्ट है ये इसके, और ये ऊपर पीडीएच इसके बीचों बीच खुल चुका है यहाँ पर। 57, 58 के आगे फिर मैं सेल कर दूंगा इसको, देखते हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी प्लान नहीं करनी चाहिए थी मुझे। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बढ़ते नहीं, ये फंसने वाली सिचुएशन हो जाती है। कभी कभी ना ट्रेड में फंस जाते हैं, ठीक है। नीचे आया, अगर ऊपर जाता तो बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ता। यूजुअली मेरा जो स्टॉप लॉस रहता 10-12 पॉइंट्स का, ठीक है, लेकिन आज ज़्यादा स्टॉप लॉस लग जाता मुझे। अगर ये और थोड़ा ऊपर जाता तो, और थोड़ा प्राइस फॉल होता तो ज़्यादा स्टॉप लॉस लग जाता, ठीक है। 46, 48 अब हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आ रहा है। बहुत से बार मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर स्पॉट चार्ट पे कोई भी मतलब मोमेंटम नहीं, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में मोमेंटम दिखता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ सेलिंग के लिए 58 के, 58 के आसपास सेल कर दूंगा इसको। 55 ओके, तो कैश फ्लो में हमारी ऑर्डर निकल जाएगी 58। अभी भी कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट्स बाकी है। ज़्यादा देर तक होल्ड करना रिस्की है। अगर ये हैमर वगैरह बन गई तो पूरा ये प्रॉफिट है ना लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तेज़ी से फॉल होंगे वापस। ये लास्ट ट्रेड रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड। इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। 42 53 कि मैंने ऑलरेडी सेलिंग ऑर्डर लगा दी है 58 की, वो जैसे आएगा निकल जाएगा फिर वो, ठीक है। 600 क्वांटिटी सेल हो गई हमारी, और अगेन 600 क्वांटिटी 58 पर, ठीक है। मैंने एक ही लगाई थी, दूसरी भी लगा दी 58 के ऊपर।
ओके, वो भी निकल गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 58 57, ठीक है 11,000 मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर ली इसमें। अभी भी 1 मिनट कैंडल स्टिक क्लोज होने में बाकी है। आज क्वांटिटी जो ज़्यादा थी, प्रीमियम कम थी, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली थी, लेकिन टू बी फ्रैंक इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए थी मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ट्रेडिंग सिस्टम मतलब क्लोज कर दूंगा। कोई यहाँ पर ट्रेड आगे मैं प्लान नहीं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टडी शेयर करूँगा, तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब लगभग 2:30 बज चुके, निफ्टी की एक्सपायरी आज। मॉर्निंग मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, उसके बाद कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। अब अगर आप देखोगे तो देखिए कितने ज़्यादा स्पाइक लगे मार्केट में। अगर कोई ट्रेड करता रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लॉस किया होगा आज। ज़बरदस्त ऊपर गया, उसके बाद फिर डे लो के पास आया। ठीक है, डे लो टू डे हाई टू सीधा डे लो तक। यहाँ पर ये जो लेवल है सेंट्रल लाइन का, जो मैंने आपको सुबह ही बताया था, ये सेंट्रल लाइन का लेवल है, उसी लाइन के आसपास मार्केट पड़ा हुआ है साइडवेज होके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टडी शेयर करूंगा, ऑप्शन के प्रीमियम कैसे मूव होते हैं। क्या होता है ना, अगर आपको पता नहीं है प्रीमियम कैसे मूव होते तो हम ज़्यादा लॉस कर देते। तो इंटरेस्टिंग स्टडी आपको बहुत काम आएगा। ध्यान से देखिए, ये जो चार्ट है निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, इंडेक्स का स्पॉट चार्ट है। ठीक है, इसकी फर्स्ट कैंडल आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है ये, ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्पॉट का चार्ट हो गया, अब फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ। आप भी इसको ओपन करके देखिए तो आपके समझ में आएगा, मेरे साथ साथ आप भी ओपन करके देखिए। और निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, देखिए निफ्टी ये फ्यूचर का चार्ट है। ओके, पहला जो चार्ट देखा हमने इंडेक्स का स्पॉट चार्ट देखा, अब ये फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, अब फ्यूचर के चार्ट में कैंडल ऑब्जर्व करोगे तो कैसी कैंडल है, डोजी टाइप कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल कैसी डोजी है, पहले हैमर बनी होगी, उसके बाद में ऊपर गई, नीचे आके डोजी टाइप क्लोज हुई। और स्पॉट में कैसी कैंडल थी, इस प्रकार कंप्लीट फुल बियरिश कैंडल थी, और यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ऑप्शन के प्रीमियम मूव कैसे होते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आज ही का स्क्रीनशॉट है। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जब ट्रेड लिया था तब मुझे लगभग 50-48 के आसपास बाइंग प्राइस मिली थी, और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में कोई भी मोमेंटम नहीं है, फिर भी प्राइस फॉल हो गया था 35, 36, 37 तक। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इतना क्यों फॉल हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, हम आइडियली क्या होता है, जब मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो पुट के प्राइजेस बढ़ने चाहिए। पहले आप समझ ले, ये जो चार्ट है पुट का ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, ये इंडेक्स का चार्ट है और ये फ्यूचर का चार्ट है। तीनों चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिए। ठीक है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो ऑप्शन का पुट का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब देखिए पुट के प्राइस यहाँ पर क्या है, नीचे जा रहे हैं। ओके, ध्यान से आप देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, पता है क्योंकि ये जो फ्यूचर का चार्ट है, ये फ्यूचर के चार्ट में प्राइस ऊपर जा रहा है। देखिए फर्स्ट कैंडल डोज हैमर टू डोजी बनी, पहले हैमर बनी होगी, फिर बाद में डोजी बन गई है, और उसके नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर जा रही है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो फ्यूचर के हिसाब से बढ़ते हैं, स्पॉट के नहीं। ध्यान से देखिए आप, जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो फ्यूचर के हिसाब से बढ़ते हैं, स्पॉट के नहीं। फ्यूचर में प्राइस ऊपर जा रहा है, भले ही स्पॉट में प्राइस नीचे जा रहा था, लेकिन ऑप्शन का प्राइस इसके हिसाब से, प्राइस ऊपर जा रहा है तो पुट का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे, पुट के प्रीमियम फॉल हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम फ्यूचर के हिसाब से बढ़ते। फ्यूचर में प्राइस ऊपर जा रहा था इसलिए पुट फॉल हो रहा था, और नेक्स्ट कैंडल पे भी अगेन फॉल हो गया, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल भी देखिए फ्यूचर की ग्रीन कैंडल बनी, इसलिए पुट फॉल हो रहे थे। और मैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, स्पॉट चार्ट पे। अगर देखिए हमारा ऑप्शन बायर क्या सोचेगा, अब यहाँ पर बियरिश कैंडल है, अब ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कम हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो फ्यूचर चार्ट है इसके अपोजिट मूव कर रहा था, स्पॉट और फ्यूचर। इसमें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, प्राइस इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कई बार इसको बैक टेस्ट करके देखा, इसके पहले भी, आज भी बैक टेस्टिंग करके देख ली। तो जो प्रीमियम होते हैं ऑप्शन के वो फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए, नहीं तो हमें क्या चलता है, स्पॉट में हमें लगता है कि
स्पॉट में प्राइस नीचे जा रहा है तो यूजुअली ये मॉर्निंग आवर में होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा मार्केट सेटल हो गया है तो ऑप्शन मतलब फ्यूचर और इंडेक्स की कैंडल लगभग सेम बनना शुरू होती है, लेकिन मॉर्निंग में ऐसा कई बार बैक टेस्ट करके देखिए आप, कैंडल आपको डिफरेंट दिखेगी और ऑप्शन के प्रीमियम फ्यूचर के हिसाब से बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप जो 77 से प्राइस कहाँ पर फॉल हो गया 50, यहाँ तो बढ़ना चाहिए था लेकिन फॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो है ना ऊपर गई है, प्राइस ऊपर गया इसलिए पुट नीचे गए। यहाँ पर कॉल चेक करोगे तो कॉल के प्रीमियम ऊपर गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी फॉलो है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल थी इसलिए। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि प्रीमियम फ्यूचर के हिसाब से बढ़ते हैं, स्पॉट के हिसाब से नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको ना सेंसेक्स का एक फ्यूचर चार्ट दिखाता हूँ। अब देखिए ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, कैसा दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, 5 मिनट का चार्ट है। अब सेंसेक्स का चार्ट आप देखिए, आपका ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ सेंसेक्स का फ्यूचर, क्यों मैं फ्यूचर लोड कर रहा हूँ तो उसके लिए भी रीज़न है। अब देखिए मैंने बैक टेस्टिंग की थी निफ्टी की फ्यूचर चार्ट की, कि निफ्टी के जो ऑप्शन के प्रीमियम है फ्यूचर के चार्ट के बढ़ते। मैं पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, वहाँ पर भी मैंने बैक टेस्टिंग की थी, तो जो प्रीमियम बढ़ते हैं तो फ्यूचर के चार्ट के अकॉर्डिंगली बढ़ते थे। ये भी मैंने बैंक निफ्टी में देखा था। बैंक निफ्टी बंद हो चुकी है तो मैं निफ्टी में शिफ्ट हो गया, तो निफ्टी में ऑब्जर्व करने को मिला कि वो ऐसा ही लगभग सिचुएशन है कि जो प्रीमियम है ऑप्शन के वो फ्यूचर के हिसाब से बढ़ते, और कैंडल कभी कभी अपोजिट बनती है तो हमें लगता है स्पॉट पे प्राइस तो नीचे जा रहा है तो पुट बढ़ने चाहिए, लेकिन पुट के प्राइस तो ऊपर जाते हैं, पुट के प्राइस तो कम होते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है। अब देखिए मेन पॉइंट पे आइए। अब अगर आप देखोगे तो ये सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट है, कैसा दिख रहा है। ये कैंडल देखिए आप, कहाँ कितना बड़ा गैप पड़ गया है, कहाँ है कुछ है यहाँ पर, कितना बड़ा गैप है, मतलब ये लो लिक्विडिटी है, बिल्कुल लो लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन बाइंग करेगा सेंसेक्स में तो वो पूरा कैपिटल उसका ऑप्शन बायर का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि सेंसेक्स में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है आपको, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के प्रीमियम कैसे बढ़ते हैं तो फ्यूचर के हिसाब से। स्पॉट में आपको भले ही चार्ट ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है फ्यूचर में। देखिए कितने गैप दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसका 1 मिनट लोड किया तो काफ़ी चार्ट ही मतलब बेकार चार्ट दिखा। देखिए यहाँ पर है क्या कुछ। ठीक है, फिर भी ये 5 मिनट का, इसलिए आपको सेंसेक्स में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, नहीं तो पूरा कैपिटल आपका खा जाएगा ये सेंसेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे यही स्टडी आपको शेयर करना था कि जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से बढ़ते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आप स्पॉट चार्ट ऑब्जर्व करोगे और प्रीमियम आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट स्टडी जो है समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।